जज्बे से बताओ इंशाअल्लाह, तैयार हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, खत्मे नबूवत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? कारी यकूब शेख से रिश्ता क्या? अहले मुल्तान, हाफिज अबुल हसन साहब, आपकी पूरी टीम, मुल्तान वालों, आपके जज्बों, वलवलों, अजीमतों, तख्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ। वाखिर दावाना नारे पर काम करने वालों तैयार होना इंशाअल्लाह। अब मैं दावत खिताब देने चला हूं उस शख्सियत को जब थरपारकर में कादियानियत के मिशनरी इदारे लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये शख्स लाहौर से उठा, थरपारकर में खिदमत इंसानियत की, बालाकोट मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया, ये शख्स पहुंचा खिदमत इंसानियत की, बलोचिस्तान अवारान में ज़लज़ला आया, ये शख्स पहुंचा खिदमत इंसानियत की, सैलाब आया, ये शख्स खिदमत के लिए पहुंचा। और आज दावत के मैदान में ये शख्स खड़ा है। हजारों उलमा की सरपरस्ती करने वाले तशरीफ लाते हैं। मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, मुदीर शोबा दावत इस्लाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तशरीफ लाते हैं। मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरى मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर, बअसुहुम बैनहुम शदीद, तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। मुल्तान बहुत दफ़ा आया, साल हर साल से आप भाइयों से मुलाकात होती है, प्रोग्राम्स में आया, मगर मेरी ज़िंदगी में मुल्तान का इतना बड़ा कामयाब प्रोग्राम पहली दफ़ा है। अल्लाह ताला तमाम मुंतज़मीन को, मसऊलीन को, कारकुनान को, आप तशरीफ़ लाने वाले भाइयों बहनों को सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि इतना मोहब्बत वाला प्रोग्राम और इतना मुहज़्ज़म प्रोग्राम और आपकी दिलचस्पी दीनी है और मौजू भी कमाल है। ख़त्म नबूवत के हवाले से और गज़ा के हवाले से मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं गज़ा की कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक साल बीतने को है, 7 अक्टूबर को ये मार्का शुरू हुआ था और सुबह 6 अक्टूबर है, 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। आपको मुबारक हो इस प्रोग्राम की और गज़ा के मुजाहिदीन को, गज़ा के अवाम को मुबारक हो जो काम वो कर रहे हैं। तादाद में वो बहुत थोड़े हैं, एक तरफ 2 करोड़ मुसलमान हैं और वो 2 मिलियन है। 2 अरब मुसलमानों में वो कितने हैं? 2 करोड़ नहीं है, 20 लाख हैं। सिर्फ 2 मिलियन है वो, मगर आज अमेरिका, इजराइल, यूरोप, सारा आलमे कुफ्र एक तरफ है और वो चंद मुसलमान एक तरफ है। और अल्लाह ताला फतह किसको दे रहे हैं? कोई मायूसी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 20 लाख में से 41,000 शहीद हुए, 19.5 लाख अब भी जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैदानों में खड़े, 96,000 जख्मी हैं, बाकी तो मैदान में है। और कोई मायूस नहीं, 85% गज़ा खत्म हो गया। गज़ा था कितना? मुल्तान तो बहुत बड़ा है, 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ी, एक पट्टी है, एक स्ट्रिप है। शुमाली गज़ा पे हमला हुआ तो सेंट्रल गज़ा में आ गए, सेंट्रल गज़ा में हमला हुआ तो खान यूनुस में आ गए, खान यूनुस में हमला हुआ तो रफ़ा में आ गए। आज भी शहादतें पेश कर रहे हैं। हर घंटे में कितने लोग शहीद हो रहे हैं? 15 लोग, और 15 में 6 बच्चे हैं।
हर घंटे में 35 लोग जख्मी हो रहे हैं, हर घंटे में 42 मिसाइल गिर रहे हैं। आप अंदाजा करें, अगर एक घंटे में 42 मिसाइल हैं तो एक दिन में कितने मिसाइल हैं? 200 से ज्यादा मिसाइल डेली गिर रहे हैं। 10,000 मिसाइल पहले दिनों में गिरे। टनों के एतबार से बारूद है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो मलबे का ढेर बना, आज खैमा भी नहीं है, बड़ी आसाई जिंदगी गुजारते थे, मगर आज शहादतें हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, गज़ा में कोई कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि पूरा गज़ा ही कब्रिस्तान है। सारे हॉस्पिटल्स में कोई हॉस्पिटल इस काबिल नहीं कि इलाज कर सके। मैंने परसों एक रिपोर्ट पढ़ी, 22,000 लोग गज़ा के वो हैं जो इलाज करवाना चाहें तो करवा नहीं सकते, वो माजूर हो गए, लाइफ टाइम एम्पुटेशन हो गई है, डिसेबल हो गए, वो अब जिंदगी गुजार नहीं सकते। किसी की आंख चली गई, किसी का बाजू चला गया, किसी की टांगे कट गई, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं जब उनको देखता हूं, शायद हम देख भी ना सके। जिस दिन मैंने ये देखा, अब भी मेरे मोबाइल में वीडियो है, मुझसे देखी नहीं जाती। साल से छोटे बच्चे, 8 महीने के, 6 महीने के, और उनको दफन करने वाले मर्द हैं या उनकी माएं उनके लिए गड़ा खोद रही हैं, और 4 बच्चों को बैक माएं औरतें अपने बच्चों को दफन कर रही हैं, क्योंकि कोई मर्द ऐसा नहीं जो उनको दफन कर सके। माओं ने गड़ा खोद के उनको दफन किया और रो नहीं रही। आज आपके सामने एक बिंतुल अजीज की वसीयत आई होगी, 12 साल की बेटी की, जिसने अपने माँ बाप से कहा है कि मेरी शहादत पे आपने रोना नहीं है, मेरे शहीद होने के बाद मेरे छोटे भाई को आपने डांटना नहीं है, मेरी बातों का एहतराम कीजिएगा, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रही हूँ, बहुत तकलीफें सही मगर जन्नत में जा रही हूँ। 12 साल की बच्ची का, बिंतुल अजीज, उसका आज आपने ये वसीयतनामा पढ़ा होगा। 12 साल के बच्चे अपने घर वालों को ये कह के जा रहे हैं, रोना नहीं है, और माएं अपने बच्चों को हाथों पे उठा के कहती हैं, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाहु माना। ये आज अल्लाह अकबर ये लफ्ज़ हम सुन रहे हैं। मैंने जिस दिन वो मंजर देखा कि क्या बात होगी, शहीद को कफन में लिपेट के, शहीद 35 साल का नहीं, 25 साल का नहीं, 40 साल का नहीं, चंद माह का है, माँ ने कफन में लपेटा है और जख्मी खामद के पास गई है, शहीद के बाप के पास गई, वो बिस्तर के ऊपर है, जगह जगह उसके पट्टियां हैं, पूरा जिस्म उसका जख्मी है, और उसे कह रही है कि मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलाने के लिए आई हूँ। ये चंद महीने का शहीद है, वो अपने बेटे को चूमता है और उसकी माँ के हवाले करता है कि मैं बाहर जाके इसको दफन नहीं कर सकता, मेरा सारा बदन जख्मी है, तुम इसको जाके दफन करो। और वो उसको खामद से देती है और जाके दफन करती। ये हौसले हैं। दर्जनों शहादतों के बाद मलबे पे बैठा हुआ बाबा, सब कुछ खत्म हो चुका, उसे हम पूछने वाला पूछ रहे हैं कि क्या बचा? कहने लगा कुछ नहीं बचा, मगर अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें पता देगा, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आज सैकड़ों नहीं, 1000 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं, आज लाखों तलाबी। मैं आज रास्ते में आता रिपोर्ट पढ़ रहा था, जाएं आज आपने अपने बच्चों को भी जाके शाबाश देनी है। हम कुछ नहीं कर सके, हमने दुआएं की, हम कुछ नहीं कर सके, हमने दवाएं दी, दुआएं भी दी, दवाएं भी दी, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा बचा के उनको भी दिया, कुछ मदद की तरतीब बनाई जो ये नहीं कर सके। 1 साल में मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूं जो कहते हैं हमने 7 अपनी पी, हमने पेप्सी को हाथ नहीं लगाया, हम कोका कोला के करीब नहीं गए, हमने मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बिस्किट नहीं खाया, हम KFC मैकडोनल्ड के आगे से तो गुजरे, हमने कभी वहां से कुछ खरीदा नहीं। हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने से पहले सोचते हैं कि मेरी गाड़ी के पेट्रोल से कोई पैसा इसराइल को तो नहीं जाएगा, मेरे खाने में से कोई पैसा इसराइल को तो नहीं जाएगा। मैं उन बच्चों को सलाम पेश करता हूं जो इस जंग में शरीक रहे, जिन्होंने ये कहा, मुझे आके कहा हम स्कूल में भूखे रहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हम वो बिस्किट नहीं खरीदते जो उनके हो, हम वो जूस नहीं खरीदते जो उनका हो, हम घर से सैंडविच लेके जाएंगे, हम बाजार से कुछ नहीं खरीदेंगे। जो दुकान पे गए तो उन्होंने कहा इन यहूदियों ने हमारे बच्चों को कत्ल किया, हम इनका बर्गर नहीं खाएंगे। लोग समझते हैं ये मजाक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? 46,000 बिजनेस खत्म हुए,
اسرائیل کے 46,000 لوگوں کا نہیں 46,000 قسم کا بزنس ختم ہو گیا. اور انشاءاللہ جب اسرائیل کا بزنس ختم ہوگا, ہم نے روس کی شکست دیکھی ہے. روس کو میدان میں بعد میں شکست ہوئی تھی, معیشت میں پہلے شکست ہوئی تھی. امریکہ افغانستان سے بھاگا, نیٹو روتا ہوا یہاں سے گیا تو بنیادی طور پہ مسئلہ امریکہ میں یہ بن گیا تھا کہ جاب لیس امریکنز تھے, ہوم لیس امریکنز تھے. امریکہ ڈکلائن میں چلا گیا تھا, اس کے بجٹ خسارے میں چلے گئے تھے. انشاءاللہ آج اسرائیل بھاگ گیا, اس کی معیشت ٹوٹ رہی ہے, اس کی فوج میں بغاوت ہے, اور آج اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے یرغمالی واپس نہیں آئے, ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, خون دینا ہماری تاریخ ہے, شروع سے دیتے آئے ہیں, اور اسلام کا گلشن تو آبادی شہادتوں سے ہوتا ہے. ہم تو بدر کے راہی ہیں, جنہوں نے بدر کے دن کہا تھا ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جا کے موسیٰ لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے. ہم تو بر کے غمات تک جائیں گے, ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں لڑیں گے, آپ سمندروں میں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ برابر لڑیں گے. ہم بدری صحابہ کے ساتھی ہیں, ان کے پیش رو, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. ہم اس نبی کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں تلوار دے کے بھیجا گیا. مسلمانوں آئے, میں بس میرا وقت اتنی آپ سے بات کہنی تھی. یہودیوں کی تہذیب چھوڑ دو. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کی مخالفت کرو, اپنے گھروں کی تہذیب بدلیں, اپنے کاروبار کے انداز بدلیں. حکمرانوں آج فلسطین کی بیٹی کہتی ہے کہاں ہے ارض, تمہارا خون کہاں ہے, تمہارا جوش کہاں ہے, تمہارا انتقام کہاں ہے, تمہاری سلطنت کہاں, اربوں تم کہاں ہو. آج فلسطین کی بیٹی پکارتی ہے, آج امت پکارتی ہے, ہم لہو لہو ہیں. مگر کچھ لوگ آج میدانوں میں کھڑے ہیں, اللہ کے واسطے ان کا ساتھ دینا. حکمرانوں IMF کی غلامی چھوڑ دو, ورلڈ بینک کی غلامی چھوڑ دو. UN کی تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, یا تمہیں مزید غلامی میں لے جائیں گے. وہ وہاں اپنے مقدمے لڑنے کے لیے آتے ہیں, تمہاری مدد کے لیے نہیں آتے. آج اسرائیل وہاں کھڑے ہو کے تم سے باتیں کرے کہ ہم فلسطین لیں گے,